Hey, Veronica, don't use this word. It is very informal. You have to be formal because it is office, not your home. Be careful. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी सोच रहे होंगे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ये कौन सी बातें चल रही हैं और कौन है ये वेरोनिका। तो जी मैं आपको बता दूं, नोबडी इज़ वेरोनिका, इट इज़ एन एग्जाम्पल ओनली। हम यहाँ पर बात कर रहे थे फॉर्मल और इनफॉर्मल होने की, और यही सिचुएशन हमारी डेली रूटीन की लाइफ में भी आती है जब हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल होना होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, यदि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज़ फॉर्मल एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल इन इंग्लिश? और अगर नहीं समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम राइट प्लेस है, जहां पर आप सीख पाएंगे व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल की कहानी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसे ग्लोबल लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। आइए जानते हैं सबसे पहले फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। Formal English language is used in situations that are serious, official or unknown at all. अब समझिए, फॉर्मल इंग्लिश उस समय यूज़ की जाती है जब सिचुएशन सीरियस होती है, ऑफिशियल होती है और पूरी तरह से अननोन होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऑफिस के काम से कहीं जाते हैं या फिर कोई सीरियस मैटर होता है और कहीं पर भी किसी से मिलने जाते हैं या फिर कोई अननोन व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिसेंट होना होगा। सामने वाले को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी और जो भी वर्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके एकदम करेक्ट होने चाहिए और रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज में फॉर्मल हो रहे हैं। तो इसे ही कहा जाता है फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, यदि आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों, आपके दिमाग में ये ज़रूर क्वेश्चंस हो रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए, कौन सा फ्रेज़ यूज़ किया जाए और कौन सा नहीं। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि टोटली प्रोहिबिटेड होते हैं जब आप किसी ऑफिस में कहीं पर कोई बात कर रहे होते हैं। तो इतना तो कॉमन सेंस आप सभी को मालूम ही होगा कि स्लैंग वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते, इतना हमें पता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि हम इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मली बात करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में किसी के साथ। तो इसी चीज़ को बताने के लिए तो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। तो आगे हम जानेंगे फॉर्मल होने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इनफॉर्मल होने से बच सकते हैं अगर हम कहीं पर ऑफिस में या किसी सीरियस मैटर में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्मल इंग्लिश। जी हाँ, फॉर्मल इंग्लिश के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, तो पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, वी शुड हैव सीरियस एंड पोलाइट टोन व्हेन वी टॉक इन फॉर्मल इंग्लिश। यदि हम फॉर्मल इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक सीरियस और एक पोलाइट टोन होनी चाहिए। जी हाँ, बोलने का अंदाज। टोन का मतलब क्या हुआ? बोलने का अंदाज। देखिए, सेम वर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर हम टोन चेंज कर दें तो उन वर्ड्स की मीनिंग्स बदल जाती हैं, सामने वाले पर उसका इम्पैक्ट अलग ही तरीके से पड़ता है। तो हमें हमेशा अपनी टोन को बहुत ही ज़्यादा सीरियस, हम्बल और पोलाइट रखना चाहिए इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल इंग्लिश। ऑलराइट, अब देखेंगे नंबर 2 पॉइंट। It should be used when we are in office or at our workplace or giving a presentation of any type, whether it is oral or written. दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 का मतलब यही है कि फॉर्मल इंग्लिश वहाँ पर यूज़ की जानी चाहिए जब हम किसी ऑफिस में होते हैं या फिर अपने किसी वर्क प्लेस पर जहाँ पर हम काम करते हैं, जॉब करते हैं। इसके अलावा यदि हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ओरल या फिर रिटन यानी कि मौखिक या फिर लिखित। तो इस तरह से ऐसी जगह पर यदि आप हैं जहाँ पर आप वर्क करते हैं या फिर किसी अननोन जगह पर हैं जहाँ पर आपको सीरियस रहना है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा फॉर्मल होना होगा। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। आइए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3।
Formal English is used in common when we are writing a letter or essay or giving any type of interview. तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 का मतलब यही है कि फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है जब हम किसी भी प्रकार का कोई पत्र लिख रहे होते हैं या फिर निबंध लिख रहे होते हैं या फिर किसी तरह का कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं किसी भी इंटरव्यूअर के सामने, तब वहाँ पर हमें अपनी लैंग्वेज में फॉर्मल होना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं यदि सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूँ आपको, यानी लोकल लैंग्वेज में, तो यदि आप किसी व्यक्ति के सामने इंसल्टेड नहीं होना चाहते हैं, किसी से रिजेक्टेड नहीं होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट पास कर दिया जाए, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं या फिर सामने वाला आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे, ठीक है, तो ऐसे में आपको हम्बल होना होगा, पोलाइट होना होगा और रिस्पेक्टफुल वे में सामने वाले से बात करना होगा ताकि आपके कोई काम ना बिगड़े। और इसके लिए दोस्तों आप सभी को सिलेक्टेड वर्ड्स, सिलेक्टेड फ्रेजेस और सिलेक्टेड स्टेटमेंट ही बोलने होंगे जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तब जाके आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कहलाएगी फॉर्मल। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा फॉर्मल होने की कहानी, क्या होती है फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज इसकी जस्ट अपोजिट है, तो आइए देख लेते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। Informal English language is used when we are talking to our friends or family members or close relatives. So it is very simple. इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हम अपने दोस्तों के बीच में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में या फिर अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के बीच में होते हैं और बात कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि वहाँ पर हम पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहते हैं, कोई भी वर्ड्स यूज़ कर लें, कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर लें, कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ पर सब अपने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि घर वाली बात है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ओके, एनीवेज अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर इनफॉर्मल इंग्लिश। जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या क्या बातें हैं, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ वेरी हम्बल एंड रिलैक्स्ड टोन शुड बी यूज्ड। यानी कि जब हम फैमिली मेम्बर्स के बीच में हैं, अपने दोस्तों के बीच में हैं, तब हमें वहाँ पर हम्बल और रिलैक्स्ड टोन में बात करना चाहिए, जो हम हमेशा ही करते हैं। अब है पॉइंट नंबर 2, It should be used when we are at party or any occasions or using social media. तो जी यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 का मतलब यही है कि इसे उस समय यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब कि इनफॉर्मल इंग्लिश, जब हम किसी पार्टी में होते हैं, यानी पार्टी हमारी फैमिली मेम्बर्स से ही रिलेटेड है, हमारे रिलेटिव्स से रिलेटेड है, और या फिर कोई ओकेजन है या फिर हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इनफॉर्मल होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि आप वहाँ इनफॉर्मल हो सकते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। स्लैंग वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और अब्रिविएशंस कैन बी यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि इनफॉर्मल इंग्लिश में हम स्लैंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे चल के। ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं, जी हाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक दिस आउट। इसके बाद अब्रिविएशंस यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं जब आप इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4। Informal English is more common because it is used during the conversations orally. जी हाँ, informal English का यूज़ तो हम कॉमनली करते ही रहते हैं जब हम किसी से बातें कर रहे होते हैं orally, यानी कि मौखिक रूप से। रिटन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मल और इनफॉर्मल से रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स हम अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स में, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम बात करते हैं जब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जगह लिख दिया है फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरी जगह लिख दिया है इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज।
तो जी आइए सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग में किसी को विश कर रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग हाउ आर यू कहना आपका फॉर्मल होना दिखाता है। जी हाँ, ये है फॉर्मल इंग्लिश। यदि आप इनफॉर्मल होना चाहते हैं और इनफॉर्मली इसी बात को किसी को कहना चाहते हैं, विश करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे हाय हाउ इज इट गोइंग या फिर हेलो व्हाट्सअप। यहाँ पर मतलब वही है कि आप सामने वाले को विश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इनफॉर्मल होकर केवल फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स को ही खुश कर सकते हैं। और हाँ, भूल कर भी अपने बॉस को या फिर अपनी प्रिंसिपल को इस तरह से मत बोल देना हेलो हाय हाउ इज इट गोइंग। ये इनफॉर्मल हो जाएगा बिकॉज यू हैव टू बी फॉर्मल इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल और बॉस। तो जी देख लेते हैं अब सेकेंड एग्जाम्पल। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। We will consider on your school fee issue. हम आपके बच्चे की स्कूल फी के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको मैटर बता दूँ। यहाँ पर एक गार्जियन अपने बच्चे की फीस यानी कि स्कूल फीस से रिलेटेड बातचीत करने आए हैं प्रिंसिपल मैम से, और प्रिंसिपल मैम गार्जियन को बोल रही हैं कि हम आपके बच्चे की स्कूल फीस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस सेकेंड सेंटेंस में फॉर्मल होने जैसी क्या बात है। किस तरह से हमने पहचाना कि यह सेंटेंस फॉर्मली बोला गया है। वेरी सिंपल, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सेंटेंस में यूज किए गए हैं वी विल, ये 2 वर्ड्स। ठीक है, वी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, जी हाँ प्रोनाउन वर्ड है, और विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। आप सभी जानते होंगे दोनों को ही यहाँ पर अलग अलग बोला जा रहा है। यदि आप कोई सेंटेंस लिखते भी हैं फॉर्मली तो आप दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड यूज नहीं किया गया है। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्शन अब्रिविएशन यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर यह सेंटेंस, यह स्टेटमेंट फॉर्मल है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन या फिर अब्रिविएशंस का मतलब होता है जब हम 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ही वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे डिड नॉट को हम बोल सकते हैं डिडंट, शुड नॉट को हम बोल सकते हैं शुडंट। यहाँ पर हमने वी विल का यूज़ किया था तो इसे हम जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं विल। इसी के साथ हम बोल सकते हैं ही इज़ को हिज एट्सेट्रा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और अब्रिविएशंस का यूज़ जो है वो फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपका सेकेंड सेंटेंस। जी हाँ, फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में वी विल कंसीडर ऑन योर स्कूल फी इशू। अब इसी बात को यदि हम इनफॉर्मली बोलना चाहें तो किस तरह से बोलेंगे, आइए देखते हैं। आप सेकेंड सेंटेंस देखिए पिंक कलर में। विल कंसीडर ऑन योर प्रॉब्लम्स, मतलब वही है हम आपकी समस्या पर विचार करेंगे या फिर हम आपके बच्चे की स्कूल फी की समस्या पर विचार करेंगे, एक ही बात है। तो यहाँ पर इस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल होने से टोन बदल जाती है केवल, लेकिन मतलब वही रहता है। ठीक है, तो जी सेकेंड सेंटेंस में इनफॉर्मल होने के लिए हमने क्या किया, हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ किया है। पहले आपने देखा था हमने यूज़ किया था वी विल, लेकिन अब हम यूज़ कर रहे हैं विल, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में जोड़ दिया, जिसके लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा वी और उसके बाद लगाया एपोस्ट्रोफे। जी हाँ, एपोस्ट्रोफे एक छोटा सा कॉमा होता है जो कि ऊपर की तरफ लगा दिया जाता है, और उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब का डबल एल उसके साथ हमने ऐड कर दिया। तो ये तैयार हो गया विल, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जिसकी वजह से सेंटेंस आपका बन गया है इनफॉर्मल। जी हाँ, इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटमेंट। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में इनफॉर्मल होते हैं तब हम वहां पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन या फिर अब्रिविएशंस का यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो जी एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई वॉन्ट टू पास IAS एग्जाम्स विद गुड मार्क्स। मैं IAS एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स के साथ पास करना चाहता हूं। दोस्तों, इस सेंटेंस में एक स्टूडेंट अपनी टीचर को बता रहा है कि वह क्या चाहता है, और दोनों ही यहाँ पर फॉर्मल हैं। लेकिन हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर यह सेंटेंस फॉर्मल है? वो इसलिए क्योंकि इसमें स्लैंग वर्ड यूज नहीं हुआ है।
दोस्तों स्लैंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, यंग पीपल ज़्यादातर यूज़ करते हैं और क्रिमिनल्स के बीच में भी ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कुछ समय के लिए फैशन में आ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि वायरल हो जाते हैं ये वर्ड्स जो कि बार बार यूज़ किए जाते हैं। वैसे मैं स्लैंग वर्ड्स के ऊपर एक सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पूरी तरह से मैं क्लियर कर सकूं कि स्लैंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आई वॉन्ट टू पास IAS एग्जाम्स विद गुड मार्क्स इस फॉर्मल इंग्लिश के स्टेटमेंट को बनाते हैं इनफॉर्मल। तो इसे हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। आप इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के कॉलम में पिंक कलर के सेंटेंस को देखिए। आई वॉन्ट टू पास IAS एग्जाम्स विद गुड मार्क्स। देखिए यहाँ पर सेंटेंस की मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी टोन बदल गई है और हमने एक स्लैंग वर्ड यूज कर लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने आई वॉन्ट को लिख दिया है आई वॉना। दोस्तों इसी तरह के और भी स्लैंग वर्ड्स होते हैं जैसे गोटा, गोना, लेमी एट्सेट्रा। तो ये सभी वर्ड्स आपके स्लैंग वर्ड्स कहलाते हैं और इनका यूज़ अमेरिका में ज़्यादा किया जाता है। जी हाँ, अमेरिकन्स स्लैंग वर्ड्स इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वे इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं, उनकी फ्लुएंसी इन वर्ड्स से दिखती है। और अब इन स्लैंग वर्ड्स का यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड होने लगा है, जिसकी वजह से ये वर्ड फैशन में आ गए हैं, वायरल हो गए हैं। और जब हम इंग्लिश में इन स्लैंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं तब हमारी इंग्लिश इनफॉर्मल हो जाती है, उसे हम फॉर्मल बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ सेंटेंस, जो कि कुछ इस तरह से है। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस अकर्ड। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं यदि आपको किसी भी तरह की असुविधा हुई हो। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को देखकर और सुनकर आपको पता ही लग गया होगा कि हम यहाँ पर फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यूज़ किया गया है आई वुड लाइक टू, यह फ्रेज। और जब दोस्तों इसी सेंटेंस को आपको इनफॉर्मल होके बोलना है तब आप क्या करेंगे, तब आप इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या यूज़ करेंगे? जी हाँ, आपको सिंपली बोल देना है सॉरी, SORRY। यस, ये छोटा सा वर्ड। इससे पहले क्या आप सभी को यह मालूम था कि जब हम किसी से माफ़ी मांग रहे हैं और उसे सॉरी बोल रहे हैं तो यह सॉरी वर्ड एक इनफॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो ये तो था फॉर्मल और इनफॉर्मल की कहानी का वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ लेकर मैं आती रहूँगी आपके अपने चैनल पर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।